तो झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर है। नाली की सफाई करते वक्त करंट लगने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दरअसल 2 मंजिला मकान की पाइपलाइन चौक हो जाने की वजह से जिसे साफ करने के लिए युवक ने लोहे का सरिया मांगा, लेकिन वो सरिया घर के दरवाजे से निकले 11 केवी हाई टेंशन लाइन से टच हो गया, जिससे युवक करंट की चपेट में आ गए। उसे अब बचाने गए 2 युवक महिलाएं भी करंट की चपेट में आ गईं। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पूरी तरह से मृत घोषित कर दिया। झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक मकान के पास से जो कि 11 केवीए की लाइन निकली हुई है। यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है, हृदय विदारक घटना हुई है। 3 लोगों की लाइट से चिपक के करंट के द्वारा मौत हो गई है। लड़का अपने घर की जो कि नाली साफ कर रहा था, जो कि उसके पाइप चौक था घर का, जिसमें उन्होंने सरिया मांगा, जिसको उसके परिवार की महिला ने सरिया दिया और वो सरिया सीधे 11 केवीए की लाइन पर चिपक गया, क्योंकि जो 11 केवीए की लाइन निकल रही थी वो बिल्कुल मकान से छिलती हुई जा रही थी, मकान के पास से निकली हुई है बिल्कुल। और तमाम मोहल्ले वासियों में इस बात का रोष है कि यहाँ पर जो 11 केवीए की इतनी तेज विद्युत का करंट रहता है, जिसमें उसकी लाइन निकली हुई है। और तमाम ये लोग बोलते हैं यहाँ पर बिजली विभाग वालों से कि यहाँ पर इसमें तार में टेपिंग कर दी जाए। देखिए, हम बताएं कि मोहल्ले वासियों में जो रोष है वो खुद आपको इस घटना के विषय में बताएंगे कि जो घटना हुई है और किस तरह से इस घटना से अगर बचा भी जा सकता था। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी साहू है। कुछ दिनों पहले 15 दिन पहले एक ये नई केबिन डली है। यहाँ पे 11,000 की प्लास्टिक की केबिन डली थी। आप ही लोगों का कहना है, लाइट वालों का, ये तार बंद हो गए 3 खुले हुए डलने वाले, तो ये 3 तार कैसे डालेगा 15 दिन बाद? हम लोग पाइप ले आए अपने, हमने कहा पाइप डाल लो, पूरे मोहल्ले वाले खरीद के पाइप ले आए। तो क्या पाइप डल रहे थे तो ठेकेदार का आदमी आए, यही साहब ने कहला, यही साहब ने भेजा, कहला यही साहब बुला रहे। मोहल्ले के बहुत से लोग गए, यही साहब कह रहे अभी नहीं डलेंगे पाइप, ये कुछ दिनों बाद हम अपने हिसाब से डलवाएंगे। तो उस दिन यही साहब से ये कहना है, कहा कि आप गारंटी ले रहे? कह रहे नहीं, कह रहे वो अपने हिसाब से डलाएंगे, अभी नहीं डलाएंगे। तो जब ये केबिन, ये पाइप नंगे वाले बंद हो गए, तो ये केबिन ये कैसे डल गए? 15 दिन पहले ये देखिए, अभी पूरे सब पे छज्जों पे डले। एक नीम का पेड़ है वहां, उसे भी सही से नहीं काटा, उसमें अभी करंट आता है जब कभी बारिश में। तो ये क्या है, ये हमने पार्षद से कही तो वो कह रहे हमारे अंडर का काम नहीं है, ये विधायक जी के अंडर का काम है और जय साहब के अंडर का काम है। समझ में नहीं आती है सरकार में कौन किसका अंडर का काम है, क्या नहीं है। देखिए, यहाँ पर मोहल्ले वासियों में रोष है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर उस मकान को दिखाएं। यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है, इसके पास से जो लाइन निकली है, जो 11 केवीए की जो लाइन निकली है, ये कितने पास से निकली हुई है। और अगर ये नंगे तारों पे टेपिंग कर दी जाती, जैसे जस्ट बगल के मकान पे एक टेपिंग है, लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो यहाँ पर लोग लगा रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारियों पे, कि वो लोग ये बता रहे हैं कि ये कर्मचारी बोलते हैं कि अपने पैसे से आप ये पाइप जो टेपिंग करना है इसको मंगाएं, तब उसके बाद ही जहां पर टेपिंग करी जाएगी। अब ये किस तरह का बिजली विभाग का रूल है, या जो भी कस्टमर पाइप मंगा के देता हो, ये बिजली विभाग इस विषय में बता पाएगा। लेकिन मोहल्ले वासियों में इस घटना को लेकर बड़ा रोष व्याप्त है। कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी।